बच्चों के स्कूल शुरू ही हो गए और साथ ही उनके टिफिन बॉक्स के अलग अलग डिमांड भी। तो आज मैं आपको चार बहुत ही अलग अलग, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपीज बताने वाली हूँ जिसको आप आसानी से उनको दे सकते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे मेरा फेवरेट पोटैटो सैंडविच। बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और टेस्टी बनता है। जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी आधा टी स्पून राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून जीरा। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ एक प्याज जिसको मैंने ऐसे बारीक काटा है। इसको भी टॉस करेंगे बस 2 मिनट के लिए, जैसे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है। साथ ही मैं स्पाइसीनेस के लिए डाल रही हूँ हरी मिर्चें और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर हरी मिर्ची आपको स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। इसको भी टॉस करेंगे 1 और मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैं आज यूज़ कर रही हूँ एक कैप्सिकम ऐसे बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा गाजर ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जैसे कि ना हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है हमें। और यहाँ पे आप चाहें तो अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स, बीन्स, मटर, कॉर्न्स, पत्ता गोभी, जो आपको पसंद हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बच्चों को बस हमको खिलाना ही है। तो ये देखिए हल्की सी सॉफ्ट होने लगी है। इस वक्त हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, आप चाहें तो लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, आधा टीस्पून डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, और बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला। और इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मसाले आपके ऊपर है, जैसे आपके बच्चे पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप मसाले एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा। या फिर आप इसके बदले मैगी मसाला, पेरी पेरी मसाला, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ ताकि बेस जले ना, और मसाले के साथ सारी वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाए। बस बेस तैयार ही हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 4 आलू। इसको बॉईल करके मैंने मैश करके रखा था। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक और मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, बस इसको, ये जो मसाला है ना मैंने आपके सामने अभी अभी बनाया है, इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, हम सुबह जल्दी उठते हैं टिफ़िन बनाने के लिए, तो ये मसाला आप प्रीवियस नाइट को बना के फ्रिज में रख सकते हैं। और फिर करना क्या है, सुबह उठ के इसको स्टफ़ कर दीजिए ब्रेड्स में। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया और इसे भी मिक्स करेंगे। फिर मैंने यहाँ पे लिए ब्रेड स्लाइसेस। इसमें अच्छे से मक्खन लगा लेंगे। मक्खन इसलिए लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट हम जो लगाने वाले हैं वो अच्छे से इसमें फिसले। तो एक साइड में लगा रही हूँ टोमेटो सॉस, दूसरे साइड में लगा रही हूँ हरी चटनी, और इसमें स्टफ कर देंगे बढ़िया सा पोटैटो का मसाला, जितना कम ज़्यादा आपको पसंद हो। इसको कवर करके फिर से ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा और मक्खन, और जिस साइड हमने मक्खन लगाया था उस साइड से सेकना स्टार्ट करेंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे, या फिर जब तक कि आपको सबको पता है कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी करारा ना हो जाए। तो इस साइड से भी मक्खन लगा लीजिए और इसको फ्लिप फ्लिप करके आप पकाते रहिए जैसा आपको क्रिस्पी और डार्क पसंद है। आप चाहें तो इसमें चीज स्लाइस भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसान रेसिपी थी, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट टिफिन बॉक्स रेसिपी, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको ये वाली रेसिपी बताई। आपको काट के दिखाती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा जूसी और मज़ेदार। तो बस ये सैंडविच तैयार हो गए। इसको आप दे सकते हैं बच्चों को टिफिन बॉक्स में केचप और उनके फेवरेट फ्रूट्स के साथ। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं सेवई उपमा। जिसके लिए पैन में मैंने गरम किया है 1 टीस्पून घी। जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम रोस्ट करेंगे 1 कप सेमिया। ये वाली सेमिया, ये देखिए एकदम बारीक वाली नहीं, हल्की मोटी वाली सेमिया। ये टूटी टूटी मिलती है मार्केट में आसानी से। इसको अभी हम रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि अच्छे से भून ना जाए, पूरी तरीके से फ्राई ना हो जाए, ऊपर से वाइट ना दिखे। क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपका उपमा एकदम ही खिला खिला बनेगा। पर इसको डार्क बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गई, इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में फिर से गरम करेंगे 1 टीस्पून घी। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, थोड़े से करी पत्ता, और इन चीज़ों को फ्राई करेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ एक प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए, जैसे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए, बट डार्क नहीं करना है। ये देखिए सॉफ्ट होने ही लगे हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ स्लिट ग्रीन चिलीज। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बारीक काटेंगे ना तो बच्चों को शायद ना पसंद आए। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अदरक के पीसेस भी। आप इसके बदले अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको भी टॉस करेंगे बस 1 और मिनट के लिए।
और अब बारी आती है इसमें वेजिटेबल्स डालने की, जो कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और फेवरेट हिस्सा है मेरा बच्चों को खिलाने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक गाजर ऐसे बारीक कटा हुआ, बीन्स बारीक कटा हुआ, आधा कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स और मटर, और इन सबको टॉस करेंगे और पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने डाली ना, सब बारीक काट के डाली ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्ट उसका नहीं आए और उनके पेट में सारी वेजिटेबल्स भी चली जाए। यहाँ पे आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं डाल रही हूँ एक टमाटर भी ऐसे कटा हुआ, ताकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, जो उपमा बना रहे हैं ना, सूखा सूखा सा नहीं लगे टिफिन में। इसको भी टॉस करेंगे। और अब बारी आती है डालने की थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए मेरे बच्चों को पसंद है, मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। और इसे भी टॉस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपली मैगी मसाला भी डाल दीजिएगा अगर आपको पसंद हो तो। और इसको ढक के पकाएंगे बस 1 मिनट के लिए। तो जब तक ये पक रहा है, यहाँ पे मैं क्या करी, थोड़े से तेल में मैं थोड़ी सी मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। और अगर आपको मान लीजिए प्रोसेस नहीं करना है ना, तो शुरू में जब आप तड़का बनाते हैं ना, राई जीरा डालते हैं, तभी भी आप डाल सकते हैं थोड़ी सी मूंगफली। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो चलिए, वेजिटेबल्स अच्छे से पक गई है। अब बारी आती है पानी डालने की। तो हमने यूज़ किया था 1 कप सेवियाँ, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप पानी। और पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा, इसमें हम डाल देंगे रोस्टेड सेमिया और इसको मिक्स करेंगे और इसको कुक होने देंगे 3 मिनट के लिए, जब तक ये पूरा पानी ड्राई ना हो जाए। ये देखिए, जब ऊपर की सतह पर बिल्कुल हल्का सा पानी रह जाएगा, तब इसको ढक के इसको लोएस्ट फ्लेम पे पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। लिड हटा के चेक करते हैं। ये देखिए, सेमिया सब बराबर से पकी हुई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है, वेजिटेबल्स भी पूरी तरीके से कुक हो गए, नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो बस इसमें डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया, लेमन जूस और फ्राई किए हुए पीनट्स, और इसको टॉस करेंगे। और इसको भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं उनकी फेवरेट फ्रूट्स के साथ। तो चलिए, नेक्स्ट बनाते हैं बहुत ही आसान 5 मिनट में बनने वाला अनियन टोमेटो सैंडविच। जिसके लिए बोल में मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, साथ ही मैं यूज़ करूँ 2 टमाटर भी बारीक कटे हुए, 2 से 3 हरी मिर्चें बड़ी ऐसी स्पाइसीनेस के लिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, काफ़ी सारी फ्रेश धनिया। फिर हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, काली मिर्च का पाउडर, और इन सबको मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो सैंडविच है ना, इसी बेसिक मसालों के साथ ही बनाया जाता है। इसमें और बहुत सारी वेजिटेबल्स नहीं डलती है। मान लीजिए अगर आपको और कुछ भी डालना है तो डाल सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैप्सिकम डाल दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे अभी तक मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि इसी वक्त अगर आप नमक डाल देंगे ना, तो अनियन और टोमेटो काफ़ी सारा पानी छोड़ देंगे और आपके जो सैंडविच है बहुत ज़्यादा सॉगी बनेंगे, और स्कूल में खाने में तो मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसको साइड में रख देते हैं। और अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने लिए 2 ब्रेड स्लाइसेस, इसको हम सेक देंगे एक तरफ। आप चाहे तो दोनों तरफ भी वैसे सेक सकते हैं, बिना मक्खन और तेल के मैं यहाँ पे सेक रही हूँ। पहले जैसे ही एक तरफ से क्रिस्पी हो जाएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि इसका क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए कुछ ब्रेड स्लाइसेस, इसमें पहले मक्खन लगा देंगे। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ टोमेटो सॉस, आप चाहे तो हरी चटनी भी डाल सकते हैं। और अब इस मसाले में डाल देंगे नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी स्टफिंग डाल देंगे इसके ऊपर, जिस साइड हमने सॉस लगाई थी। और अगर आप चाहें तो इसको प्लेन भी बना सकते हैं, या फिर आप एक चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, जो टोस्टेड वाला हिस्सा है ना फ्रेंड्स, उसको अंदर की तरफ लेना है, क्योंकि वैसे भी हम बाहर से तो सेकने ही वाले हैं। इससे क्या होगा ना, आपका जो सैंडविच है काफ़ी टाइम तक के क्रंची रहेगा, एंड बच्चों की कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आएगी कि टिफ़िन बॉक्स में बहुत ज़्यादा नरम और सॉगी हो गया सैंडविच। तो ऊपर से भी लगा देंगे अच्छे से मक्खन, और जिस साइड हमने मक्खन लगाया उस साइड से हम उसको सेकना स्टार्ट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रंची ना हो जाए। तो इस तरफ भी मक्खन लगा के मैं दोनों तरफ से फ्लिप करके सेक लूँगी। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, कितना ज़्यादा करारा बना है। हालांकि बहुत बेसिक है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, वो ताबड़तोड़ होता है। देखिए बना है ना सुपर क्रंची। इसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ।
बहुत ज़्यादा जूसी, आपके बच्चों को ज़रूर से पसंद आएगा। इसको भी आप दे सकते हैं केचप और उनके फेवरेट फ्रूट्स के साथ। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं बच्चों का फेवरेट मैक्रोनी। तो ये चाइनीज स्टाइल मैक्रोनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी रखा है गर्म करने के लिए। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून तेल, और जैसे ही अच्छा सा उबाल आ जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के मैक्रोनी पास्ता। आप चाहें तो कोई भी शेप का पास्ता जो आपके बच्चों को पसंद हो वो डाल सकते हैं, और इसको बॉईल करेंगे करीबन 6 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि 90% तक के पक न जाए। आप जो भी पास्ता यूज़ कर रहे हैं ना, उसके पैकेट में उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, आप उसके हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, लेकिन ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया। मैं आपको एक काट के भी दिखाती हुई, देखिए हल्की सी कसर बाकी है, बस ऐसा ही होना चाहिए, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे, और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा और पानी ताकि अपनी गरमाइश में पकना बंद हो जाए। इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल, आप चाहें तो मक्खन भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, और डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐसे स्लिट में, इसको टॉस करेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा, यानी कि स्प्रिंग अनियंस। अगर आपके पास नहीं है या अवेलेबल नहीं है या फिर बच्चों को पसंद नहीं है तो आप सिंपली जो रेगुलर प्याज होते हैं ना, आधा वो काट के डाल दीजिए। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये सारी वेजिटेबल्स जो हम नॉर्मली चाइनीज़ में यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा प्याज ऐसे लंबाई में मैं डाल रही हूँ, थोड़ी सी गाजर ऐसे लंबी कटी हुई, और कैप्सिकम, क्योंकि ये तीनों मेन एलिमेंट होते हैं कोई भी चाइनीज़ के। इसको भी टॉस करेंगे बस 1-2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इनका जो क्रंचीनेस है ना वो कायम होना चाहिए। फिर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अच्छे से कलर के लिए, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और इसे भी मिक्स करेंगे। आप मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे कोई भी वेजिटेबल नहीं यूज़ करनी है तो सिर्फ प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस, ये तो बच्चों का फेवरेट है, 1 से 2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस। इसको भी मिक्स करेंगे ताकि बेस में बढ़िया सा कलर आ जाए और सॉसेस अच्छे से पक जाए। तो जब तक सॉसेस पक रही है, यहाँ पे मैंने लिया है एक बोल में बस 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा पास्ता थोड़ा सा जो ग्रेवी है वो बेस गाढ़ी हो जाएगी और कोटिंग कंसिस्टेंसी का पास्ता बनेगा। तो देखिए बेस भी अच्छे से पक गया है, और अब ये घोल डाल देंगे इस वेजिटेबल्स के बेस के ऊपर, और इसको कुक करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बेस बढ़िया से सॉसी और गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा हो गया और उसका कच्चापन भी निकल गया है कॉर्नफ्लावर का। तो बस इस स्टेज में हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ पास्ता और हरे प्याज का हरा हिस्सा, और इसको भी मिक्स करेंगे और पकाएंगे बस 2 और मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सारे पास्ता अच्छे से कोट ना हो जाएं, लटपट ना जाएं इस बेस के साथ, इस सॉसी ग्रेवी के साथ, और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है ना पास्ता की वो भी पक ना जाए। और इसको गर्मा गर्म आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं बारिश के मौसम में। बच्चों का तो ये फेवरेट है, मैं काफ़ी बार बनाती हूँ अपने घर पे, या फिर आप इसको टिफ़िन बॉक्स में डाल सकते हैं उनकी फेवरेट चीज़ों के साथ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की कोशिश मेरे टिफ़िन बॉक्स रेसिपी की पसंद आई। काफ़ी सारे आप लोगों के रिक्वेस्ट आए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इन सब में से सबसे फेवरेट आपकी रेसिपी कौन सी है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।